बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। कथा प्रांगण में आयु भक्तों का हार्दिक स्वागत। बड़ा ही सुंदर इस विशाल श्रीमद् भागवत की रस चिंतन में हम सभी भक्त प्रेमी आज इस द्वितीय सत्र में पधारे हैं और परम पूज्य व्यास जी महाराज अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो आइए सभी भक्त प्रेमी इस यात्रा को प्रारंभ करें, इस भागवत की ज्ञान यात्रा को। तो हम सभी भक्त प्रेमी नित्य की भांति व्यास पूजन एवं भागवत पूजन के द्वारा इस सत्र को प्रारंभ करेंगे और सभी भक्त प्रेमी सभी से निवेदन अति शीघ्र कथा प्रांगण में पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। तुलसी ध्यानांत पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं पूजयामि हरिप्रियां। भगवते वृन्दारण्ये नमः नमस्करोमि पुनः पुष्पाण्यादाय सुखदेव पूजनम्। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिरिषतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणया ह पुराणे गुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। श्रीज्ञानगम्याय नमः सुखाय नमः ध्यानान्त पुष्पाणि समर्पयामि सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। श्रीशुकाय नमः योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्वदृष्टं यो विष्णुरात्ममोमुजत् योगीन्द्राय नमः नमस्करोमि। अत गोपालपूजनं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। श्रीगोपालाय नमः बालकृष्णाय नमः ध्यानान्त पुष्पं पुष्पाणि निवेदयामि सर्वोपचारार्थ गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालां च निवेदयामि। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धिनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुष्पं पुष्पमालां परिधापयामि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते ॐ मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगं श्रीष्णोर्द्योः समवर्तत पद्भ्यां भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान् न कल्पयन्। नैवेद्यान्ते जलाचूर्णं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् निवेदयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीबालकृष्णाय नमः नमस्करोमि पुनः पुष्पाण्यादाय श्रीमद्भागवत पूजनं। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धर्मं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते जलाचूर्णं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां निवेदयामि प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। नमस्करोमि अथ व्यासपूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहोरपरो हरि अभाललोचना शम्भुर्भगवन्वादरायणः। आरारतिक्यं प्रज्वाल्य ॐ ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः।
स्वस्ति श्री सूत्रवती सहिता श्रीमद्विश्वक्सेनाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। वंदे वेदांत कर्पूर चामीकर करंडकम् रामानुजाय मार्याणा चूडामणि महर्निशम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधावा वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यो ब्रह्मरुद्र शुकनारद भीष्ममुख्यैः रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिम् तं राधिका चरणरेणु मनुस्मरामि करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु काम खिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चेतवृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद अवोच गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजे अपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसानि इदमेव सारम् दुःखावसानि इदमेव गेयम् देहावसानि इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। परम पावन मंगलमय भगवान नाम अंतःकरण को पावन करने वाला है। आइए थोड़ी देर हरि नाम स्मरण हम लोग करें, फिर भगवत कथा अमृत पान करें। जय जय राधा
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा अखियन काजल मृग छोना सो, नख दे सर जायो तो ना सो, नख दे सर जादू तो ना सो, दो रस के जय हो दो रस के जय हो दो रस के भरे हैं कबोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय हो ताली की सेवा करते हुए श्री राधे नवनागर किशोर नवल रसिया, नटनागर किशोर नवल रसिया, नवनागर
किशोर नवल रसिया प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया प्यारो ब्रज को छेल कान्हा ब्रज रसिया प्यारो ब्रज को छेल कान्हा मन बसिया कर कालिंदी जय हो कर कालिंदी फूल खिलो जय जय राधा जय जय राधा रमण
जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, भगवत कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, कथा में उपस्थित समस्त श्रोतागण, भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, आप सबके हृदय में विराजमान मेरे परम आराध्य श्री राधा माधव के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से मेरा शत नमन प्रणाम। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह के अंतर्गत कल आपने भागवत जी के महात्म का श्रवण किया कि किस प्रकार से भागवत जी की कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य से पुष्ट होकर के नृत्य करती है और कैसे कैसे पापी भागवत सुनकर के मुक्त हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। आइए भागवत जी का मंगलमय शुभारंभ करते हैं, जिसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद है। और भागवत जी के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। आइए हम सब भी अपने अपने आराध्य, अपने अपने इष्ट प्रभु श्री राधा माधव का दर्शन करें, ध्यान करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। संसार के हमारे जितने भी सनातन धर्म में शास्त्र हैं ना, उन प्रत्येक शास्त्र में जब किसी भी शास्त्र का शुभारंभ किया जाता है तो किसी देवता विशेष की स्तुति की जाती है। किसी शास्त्र में राम जी की स्तुति की गई है, किसी में हनुमान जी की स्तुति की गई है, परंतु भागवत शास्त्र ऐसा है जिसके प्रारंभ में व्यास जी ने किसी देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की गई है। व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य की वंदना करता हूं, सत्य को प्रणाम करता हूं। अब प्रश्न ये है कि सत्य कौन है? तो सत्य कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी अंत ना हो, वही सत्य है। जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और अंत भी सत्य है। जो सदैव रहने वाला है, जो इस सृष्टि के प्रारंभ में भी था और सृष्टि के मध्य में भी है और इस सृष्टि का जब अंत हो जाएगा तब भी रहेगा। और सत्य तो केवल वो परम पिता परमात्मा भगवान नारायण ही परम सत्य है। और भागवत जी में तो व्यास जी ने
केवल श्री कृष्ण को ही सत्य नाम से संबोधित किया है। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आए ना, तो सब देवताओं ने आकर के बंदी गृह में स्तुति की है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्ये मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को सत्य नाम से संबोधित किया है। तो ऐसे परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, माया से सर्वथा परे हैं, तीनों तापों का हरण करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्ण के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं, उनकी शरण ग्रहण करते हैं। दूसरे श्लोक में व्यास जी लिखते हैं, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वराः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत परम धर्म का निरूपण किया गया है। जीव का परम धर्म क्या है और भगवत प्राप्ति ही जीव का परम धर्म है। सत्पुरुषों के जानने योग्य उस परम पिता परमात्मा का ही श्रीमद् भागवत में निरूपण किया गया है, जो प्रभु जीव के तीनों प्रकार के तापों दैहिक दैविक भौतिक को नष्ट करने वाले हैं। और जिस समय जीव भागवत सुनने की इच्छा हृदय में प्रकट करता है ना, अभी भागवत सुनी नहीं है, केवल हृदय में इच्छा जगी कि हम भी भागवत सुनना चाहते हैं, तो व्यास जी कहते हैं कि उसी समय भगवान आकर के उसके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं, बंध जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। और तीसरे श्लोक में व्यास जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम वेदों का ही नाम है निगम, और वेदों का ही परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। शुकमुखादमृत द्रव संयुतम, जिसमें शुकदेव जैसे परमहंस संत का मुख लगा हुआ है। इसलिए हे रसिको, हे भावको, पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत रूपी फल को खूब पियो। कृष्ण रस से परिपूर्ण ये फल है, इसलिए इस रस का खूब पान करो। मुहु रहो, बार बार जितनी बार मिले उतनी बार पियो। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए कथा का शुभारंभ करें। नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादयाः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं, और आयु में जो छोटे हैं ऐसे श्री सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हैं, जो शौनक आदि ऋषियों को श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। और शौनक जी जो प्रधान श्रोता बनकर के बैठे हैं, आज शौनक जी ने सूत जी के चरणों में नमन किया। हे सूत जी महाराज, आप समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं,
आज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। और शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने उन्हें संपूर्ण भागवत का श्रवण कराया है। पहला प्रश्न किया, महाराज जीव मात्र का कल्याण कैसे हो? और दूसरा प्रश्न किया, शास्त्र बहुत हैं पर समय बहुत कम है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न किया, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान का अवतार क्यों होता है? और चौथा प्रश्न किया, भगवान यदि अवतार लेते हैं तो प्रमाणिक रूप से भगवान के कितने अवतार हुए हैं? किस किस रूप में प्रभु कहाँ कहाँ पधारे हैं? और पांचवा प्रश्न किया कि इस मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और छठवां प्रश्न किया कि जब प्रभु श्री कृष्ण धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर जाते हैं तब धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणं गता। ये 6 प्रश्न किए हैं शौनक जी ने और इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले, हे शौनकादि ऋषियों, आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं किए हैं बल्कि जगत के कल्याण के लिए बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। और कथा प्रारंभ करने से पूर्व श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, जिन श्री सुखदेव जी का अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ और जन्म से ही जो सन्यासी हैं, समस्याएं यदि जीवन में सामने आ रही हों तो बहुतों को वैराग्य चढ़ जाता है, परंतु सुखदेव जी महाराज का तो जन्म से सहज ही स्वाभाविक वैराग्य है। जन्म लेते ही सन्यास के लिए वन की ओर प्रस्थान कर रही हैं। पिता श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्र मोह में कातर होकर के विरह कातर शुकोहम शुकोहम, अरे पुत्र रुको रुको सुनो तो, ऐसा कहते कहते पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तर्वोऽभिनेदुस्, उसी समय वृक्षों से आवाज आई, शुकोहम शुकोहम, व्यास जी मैं शुक हूँ, मैं शुक हूँ, मुझे साथ ले चलो। और तब व्यास जी ने जाना कि ये तो साक्षात सर्वभूत हृदय हैं, समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। तो ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण, भगवती सरस्वती और व्यास जी का स्मरण करने के बाद ही व्यास जी के शास्त्रों का वर्णन करना चाहिए। और अब इन सब का स्मरण करने के बाद सूत जी कहते, ऋषियों मुनेः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोक मंगलम। आपने जगत के कल्याण के लिए बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए। अब ध्यान पूर्वक सुनो। जीव मात्र का परम धर्म क्या है? तो प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है और वो है भगवत प्राप्ति। किसी भी प्रकार से भगवान के चरणार वृंद में हमारा प्रेम हो जाए, बस यही परम धर्म है।
और वो प्रेम कैसा हो। भगवान से प्रेम तो हम सब करते हैं, पर कब करते हैं? जब जीवन में कोई संकट आ जाए या हमारी कोई आवश्यकता हो, तब प्रभु से हमारा प्रेम खूब जमता है। हे प्रभु, हमारे इस संकट से हमें दूर कर दो, हमें ये दे दो, हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति कर दो। 201 रुपए का भोग हमारी ओर से भी पक्का। और यदि ना दें प्रभु तो 50 भी नहीं चढ़ाएंगे। ये हमारा प्रेम है भगवान से। भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी हो? अहेतु की, निष्काम भक्ति। भक्ति के 2 विशेषण हैं। पहला, भक्ति में किसी प्रकार की कोई कामना इच्छा ना हो, और दूसरा, आपत्ति विपत्ति में प्रभु याद आवे, ऐसा भी नहीं हो। प्रभु से ऐसा प्रेम हो जैसा माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, पर माँ का प्रेम अपने पुत्र के प्रति कभी कम नहीं होता। ऐसा प्रेम, सहज स्वाभाविक प्रीति यदि हमारी प्रभु में हो जाए तो फिर भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। विशुद्ध प्रेम यदि भगवान के चरणों में हमारा हो जाए तो फिर प्रभु के स्वरूप का ज्ञान भी अपने आप ही हो जाता है, और इस जगत से जो वैराग्य है ना, वो भी अपने आप ही हो जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। माता पिता के यहाँ कन्या का खूब लालन पालन होता है, तो बढ़िया कन्या की माता पिता से भाई बहन के प्रति बड़ी प्रीति हो जाती है, बड़ा प्रेम हो जाता है। कोई पूछे, बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो कहेगी ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी पापा हैं और ये मेरे भाई बहन हैं। पर वही कन्या जब बड़ी हो जाती है, जब विवाह हो जाता है, एकदम से तो ऐसा नहीं होता, पर कई वर्षों के बाद जब वे ससुराल में अच्छी तरह से घुल मिल जाती है, अब कोई उससे पूछे बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, अब कहेगी ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, और वो मेरा मायका है। अब सब कुछ बदल गया। जहां जन्म हुआ, पली बड़ी, इतने वर्षों तक रही, अब उसका अपना घर बदल गया। पर ऐसा तब होता है जब अपने पति से प्रेम हो जाए। पति से अगर प्रीति ना हो तो फिर मायके का मुंह नहीं छूटता, और पति से अगर प्रेम हो जाए तो फिर मायके का मुंह अपने आप छूट जाता है। इसी प्रकार परमात्मा है पति, और उस परमात्मा रूपी पति को पहचान कर हमारी सहज प्रीति यदि उधर हो जाए, कोई सद्गुरु देव आकर के हमारा पानी ग्रहण यदि उधर कर दें, तो फिर ये संसार रूपी जो मायके का मुंह है ना, वो अपने आप छूट जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये जितने भी हम सुंदर सुंदर धर्मानुष्ठान करवाते हैं, इन सब का एक ही फल है कि एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए, बस। और यदि प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं हो पा रहा है तो श्रम एव ही केवलम, तब तो हम केवल कोरा परिश्रम ही कर रहे हैं। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस मानव जीवन का उद्देश्य यही है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, उस परम तत्व को जानना, जिसे जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता, और जिसे पाने के बाद
कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो प्रश्न ये है कि वो तत्व क्या है? तब कहते हैं कि तत्व एक ही है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती। ज्ञानियों से पूछो तो वे उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, और योगियों से पूछो तो वे उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और भक्तों से पूछो तो वे उसी तत्व को भगवान कहते हैं। अर्थात वही निर्गुण निराकार है, वही सगुण निराकार है, और वही सगुण साकार भी है। जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वे ब्रह्म के रूप में है, और जो परमात्मा इस जगत में आकर के कण कण में अणु अणु में व्याप्त हो गया, ये उस प्रभु का सगुण निराकार रूप हो गया। और वही परमात्मा जब हमारे बीच में सगुण साकार होकर के राम कृष्ण के रूप में उपस्थित हो गया, तो ये उसका सगुण साकार रूप हो गया। अब प्रकट भी कई रूपों में होता है, श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, वाराह के रूप में, कच्छप के रूप में, नरसिंह के रूप में, कपिल के रूप में, जिनमें भगवान के 24 अवतार प्रमुख हैं, जिनकी चर्चा आप आगे विस्तार से श्रवण करेंगे। अब तत्व तो एक ही है, अनेक रूपों में प्रकट हुआ है। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, अपनी पसंद है कि आपको कौन सा रूप प्रभु का ज्यादा अच्छा लगता है। किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का रूप भाता है, किसी को नटखट कृष्ण कन्हैया अच्छे लगते हैं, किसी को औघड़ दानी भोलेनाथ ज्यादा अच्छे लगते हैं। परंतु उस ट्रेन में बैठो जो आपको अपने घर जल्दी पहुंचा दे, वही ट्रेन हमारे लिए बढ़िया। अरे पूरी पृथ्वी के नीचे पानी स्थित है, अब 2 हाथ यहाँ खोद दो, 2 हाथ वहां खोद दो, 2 हाथ वहां खोद दो, बताओ क्या पानी निकलेगा? अरे 20 जगह 2-2 हाथ खोदने से पानी नहीं निकलने वाला। एक ही जगह यदि खोदते जाओगे तो पानी निकल आवेगा। उसी प्रकार परमात्मा तो इस जगत के कण कण में अणु अणु में व्याप्त हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किंतु प्रेम ते प्रकट हो। प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। नामदेव जी महाराज ने तो एक कुत्ते से भगवान को प्रकट कर दिया था। भोग लगा करके बढ़िया भोग बना करके ठाकुर जी के भोग की तैयारी कर रहे, जो ही थाली परोसी कि एक कुत्ता आया और मुंह में टिक्कड़ दबा करके भाग लिया। तो नामदेव जी को उस स्वान शरीर में ही अपने प्यारे का दर्शन होने लगा। घी की कटोरी हाथ में लेकर के दौड़ पड़े पीछे पीछे। अरे प्रभु, जब आपकी कृपा से घी है तो नेक चुपड़ के ही भोग लगा लो। तो भगवान उनकी भावना से कुत्ते से प्रकट हो गए महाराज। तो जहां आपका प्रेम पुष्ट हो जाए, जहां आपकी निष्ठा केंद्रित हो जाए, वही आपका परब्रह्म है, वही आपके लिए परमात्मा है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उस परमात्मा को केवल और केवल इस मनुष्य शरीर से ही जाना जा सकता है। और जितने भी शरीर हैं ना, 84 लाख, सब शरीर में आहार निद्रा भय मैथुन ये सब में मिलेगा। खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना, दिन भर धन कमाना, बस इसी में सारा जीवन जीव का समाप्त हो जाता है। केवल मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे आप उस परम तत्व को जान सकते हैं। इसलिए हमें इस शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब शौनक जी ने प्रश्न किया, महाराज जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हो, इस भागवत की रचना किसने करी, कब करी और क्यों करी? तब श्री सूत जी महाराज वर्णन करते, राजन भगवान वेदव्यास जी ने वेदों से परिपूर्ण
भगवान के चरित्रों से परिपूर्ण वेदों के समान ये भागवत नाम का पुराण बनाया है। द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्ये जातः पराशराद्योगी वासव्याम कलया हरे। ये भगवान के कला अवतार हैं। कला अवतार उसे कहते हैं जब भगवान उपदेश देकर के जीवों का मार्गदर्शन करते हैं। जैसे भगवान कपिल हुए हैं, भगवान वेदव्यास हुए हैं, और भूत वर्तमान भविष्य को अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले श्री वेदव्यास जी महाराज, ऐसे अमोघ दृष्टा, जब उन्होंने कलयुग के कलुषित प्राणियों को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो अत्यंत दुखी हो गए। अरे कलयुग में जीव कितनी आसुरी प्रवृत्ति के होंगे, ऐसे जीवों का कैसे कल्याण होगा। तब व्यास जी ने वेदों के 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु वेदों की जो भाषा है ना, बड़ी टेढ़ी है, बड़ी क्लिष्ट है, उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। और तब वेदव्यास जी ने पंचम वेद महाभारत की रचना करी। जिनकी गति वैदिक ज्ञान में नहीं है, वे महाभारत का स्वाध्याय करके वैदिक ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। परंतु इतना सब लिखने के बाद भी व्यास जी का मन अभी शांत नहीं हुआ, और तब व्यास जी ने पुराणों की रचना प्रारंभ कर दी, और एक एक करके महाराज 17 पुराण लिख डाले। पर फिर भी व्यास जी का मन अशांत है। उसी समय देवऋषि नारद अपनी वीणा पर हरि नाम स्मरण करते हुए प्रकट हो गए। देखा व्यास जी खिन्न मना बैठे हुए हैं। नारद जी के चरणों में व्यास जी ने प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया। पूजयामास विधिवन् नारदम सुर पूजितम। बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित नारद जी का सुंदर पूजन किया, और हाथ जोड़ करके नारद जी बोले, व्यास जी, पाराशर्ये महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। अरे पराशर नंदन व्यास जी, आपका मुख इतना उदास क्यों है? क्या बात है? किस बात की चिंता कर रहे हो? तब व्यास जी ने कहा, हे देवऋषि, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मैंने कलयुग के जीवों के कल्याणार्थ 4 वेद, 4 उपनिषद, महाभारत और 17 पुराणों की रचना कर दी, पर मेरे हृदय में अभी शांत नहीं हो पा रहा। हृदय में जो आह्लाद होना चाहिए कि हमने समाज के कल्याण के लिए कुछ किया, वो आह्लाद मेरे हृदय में नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या लिखूं, क्या करूं। तब नारद जी कहते हैं, व्यास जी, आपने अपने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, अब तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया। बहुत चित्र विचित्र भाषा का विशिष्ट आपने अपने शास्त्रों में दिया है, परंतु आपने गोविंद के गुणानुवाद नहीं गाया। गोविंद की लीलाओं का, कथाओं का वर्णन आपने अभी तक किसी शास्त्र में नहीं किया है। इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि इस मन को शांति प्रदान करने का जो लाइसेंस है ना, वो केवल भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के पास ही है। इसलिए आप गोविंद की लीलाओं को लिखिए, तभी आपका मन शांत होगा, और उन कथाओं के द्वारा वैष्णव भक्तों को भी बहुत आनंद मिलेगा। मुझे देखो व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। मेरी माँ ब्राह्मण और संतों की बहुत भक्त थी। चातुर्मास्य करने के लिए आए हुए संतों की मेरी माँ सेवा करने जाती।
मैं भी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करने जाता। मेरी माँ संतों के वस्त्र धोती, उनके लिए भोजन बनाती, तो मैं भी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करता। जंगल से समिधा बिन करके लाता, और संत जब प्रसाद पा लेते तो इनकी शीत प्रसादी मैं भी पाता। और संत जब कीर्तन करते तो मैं भी संतों के साथ खूब ताली बजा बजा करके नाम संकीर्तन करता। और संत जब कथा सुनाते तो मैं भी संतों के बीच में बैठ करके खूब सुंदर सुंदर प्रभु की कथा सुनता। और जैसी संगत वैसी रंगत। और इस प्रकार 4 महीने में संतों का संग पा करके मैं प्रभु का भक्त बन गया। मेरा मन प्रभु के भजन में अच्छी तरह से रम गया। संतों के संग ने मुझे भगवत रसिक बना दिया। अब चातुर्मास से पूरा होते ही संत तो जाने लगे, तब मैंने संतों के चरण पकड़ लिए। महाराज, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे अपने साथ ले चलो, मेरा मन अब परिवार में नहीं लगेगा। तब संतों ने कहा, पुत्र, तेरे पिता भी नहीं है और तेरी माँ को केवल तेरा ही सहारा है। तू अपनी माँ का इकलौता पुत्र है, इसलिए पुत्र, जब तक तुम्हारी माँ है तब तक अपनी माँ के पास ही रहो, माँ की सेवा करो, और माँ के जाने के बाद तुम चले आना। किंतु मैं जाने के लिए आतुर था। तब संतों ने कृपा करके मुझे द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया और बोले, पुत्र, तुम्हें भजन ही तो करना है, अपनी माँ के पास रह करके ही इस मंत्र का खूब जप करना। अब मंत्र दे करके संत तो चले गए और मैं दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबा हुआ, प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ, बस 2400 घंटे वही मंत्र जप करता रहता और मन ही मन में माँ के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। और एक दिन, एकदा निर्गतां गेहा दुहंती निशिगां पथि सर्पो दशत्पदा स्पृष्टा कृपणाम कालनोदितः। एक दिन मेरी माँ संध्या के समय गैया धोने के लिए जा रही थी और एक सर्प पर उसका पैर पड़ गया और काल की प्रेरणा से उस सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की उसी क्षण मृत्यु हो गई। और जो ही मुझे मालूम चला तो मैंने इसे ही प्रभु का अनुग्रह समझा, माँ का अंतिम संस्कार किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा, जिस ओर महात्मा गए थे। अब महात्मा तो कब के गए कहाँ ढूंढता, परंतु इतने में ही मुझे एक सरोवर दिखाई दिया। चलते चलते मैं भी बहुत थक गया था। सबसे पहले सरोवर में जल पी करके मैंने अपनी प्यास बुझाई और फिर वहीं सरोवर में स्नान करके एक किनारे वृक्ष की शीतल छांव में मैं पद्मासन लगा करके बैठ गया और वही मंत्र जप करने लगा। और वो स्थान ऐसा पावन था व्यास जी कि मंत्र जप करते करते प्रभु की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। प्रभु की बाकी झांकी का जो ही मैंने दर्शन किया, आनंद के सरोवर में बस डुबकी लगा ही रहा था कि तत्क्षण वह छवि अंतर ध्यान हो गई। अब जो प्रभु अंतर ध्यान हुए, मैं तो विकल हो गया, व्याकुल हो गया, जल बिन मछली की तरह तड़पने लगा। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दोबारा दर्शन दो। चित्कार करने लगा, रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुमिहार्हति अविपक्व कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां। वत्स, तुम अभी परिपक्व योगी नहीं हो, इसलिए मैंने तुम्हें एक बार अपने दिव्य झांकी का दर्शन करा दिया। जब तुम परिपक्व योगी बन जाओगे तब तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन पुनः प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, तब मैंने कहा जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने मुझे दर्शन दिए ही क्यों? अब तो मैं आपके
आपके दर्शन के लिए तड़प रहा हूं, मैं आपके बिना अब रह नहीं सकता, कृपा करके मुझे दर्शन दो। तब प्रभु ने कहा, पुत्र नारद, मैंने तुम्हें एक बार अपनी दिव्य झांकी का दर्शन इसलिए कराया है ताकि तुम भटको नहीं, तुम्हारे मन में कहीं ये संशय जागृत ना हो जाए कि बचपन में कहीं बाबा मुझे पागल बना करके तो नहीं चले गए, वास्तव में भगवान होते भी हैं या नहीं। तो ये भ्रम तुम्हारी बुद्धि में ना आ जाए, इसलिए मैंने एक बार तुम्हें अपनी दिव्य झांकी का दर्शन करा दिया है। पुत्र, अब तुम भटकोगे नहीं और मेरे इसी स्वरूप का चिंतन करते करते भजन करते रहो, अगले जन्म में तुम्हें मेरी प्राप्ति अवश्य होगी। और उसी आकाशवाणी पर विश्वास करके व्यास जी मैं निरंतर वही मंत्र जप करने लगा। समय बीता, महाप्रलय हो गया और जब अब की बार भगवान नारायण ने पुनः सृष्टि का सृजन प्रारंभ किया तो वही दासी पुत्र अब ब्रह्मा पुत्र नारद बन करके प्रकट हुआ और नारायण ने प्रसन्न होकर के मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, व्यास जी भगवान ने कहा कि पुत्र तुम इस वीणा पर मेरे नाम का कीर्तन करते हुए इस जगत में विचरण करो, मेरे नाम की महिमा का खूब प्रचार प्रसार करो। और तब से मैं इस वीणा पर प्रभु के नाम का कीर्तन करता हुआ इस जगत में भ्रमण करता रहता हूँ। तो व्यास जी गोविंद के गुणानुवाद गाने का ही ये चमत्कार है कि कहाँ तो दासी पुत्र और कहाँ ब्रह्मा जी का पुत्र नारद हो गया। इसलिए आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाओ। और तब नारद जी ने व्यास जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। व्यास जी आप इसका ही विस्तार करो। और तब व्यास जी को तुरंत अपनी कमी का अनुभव हुआ और सरस्वती नदी में व्यास जी ने स्नान किया और शम्याप्रास अपने आश्रम में प्रभु का चिंतन करते हुए व्यास जी ध्यान मग्न बैठ गए और उनके हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी और व्यास जी गदगद कंठ मुक्त कंठ भगवान के गुणानुवाद गाने लगे और गणेश जी महाराज लिखने लगे। अब भागवत संहिता तैयार होने में 18,000 श्लोक हैं, तो थोड़ा तो समय लगेगा ही श्री गणेश जी को लिखने में। तो व्यास जी को गाने दीजिए, गणेश जी को लिखने दीजिए, तब तक हम थोड़ी देर हरि नाम स्मरण करें। फिर आगे भागवत संहिता कैसे तैयार हुई, इसका किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ, बाद में श्रवण करेंगे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। कभी आते जाते जय हो गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 कि बेड़ा पार हो जाएगा। श्री राधे
बिना रोशनी ना आए जैसे, दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे, ओ दिए के बिना रोशनी ना आए जैसे। राधा नाम नहीं, जय हो। राधा नाम नहीं गाया तो जीवन जीना बेकार हो जाएगा। राधा नाम के सहारे तेरा जीवन बलते संवर जाएगा। बोलो राधे राधे जय हो। राधे राधे राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। ताली सेवा करते हुए श्याम कहे ते श्याम ना आवे, श्याम कहे से श्याम नावे, श्याम कहे ते श्याम ना आवे। श्याम कहे से श्याम नावे। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आवे। ओ राधे राधे बोलो श्याम दौड़े चले आवे। राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आवे। ओ राधे राधे बोलो प्यारे श्याम दौड़े आवे। राधा नाम के, जय हो। राधा नाम के सहारे ओ बंदे जीवन सुधर जाएगा। ओ राधा नाम के सहारे ओ बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। राधे 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 राधे, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी, सारे जगत की है महारानी। सारे जगत की है महारानी। प्रेम कृपामयी राधे रानी, प्रेम कृपामयी राधे रानी। प्रेम कृपामयी राधे रानी। ओ प्रेम कृपामयी राधे रानी। राधा नाम के, जय हो। राधा नाम के सहारे ओ बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। राधा नाम के सहारे ओ बंदे ये जीवन सुधर जाएगा। बोलो राधे राधे जय हो। राधे राधे बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। कभी आते जाते ब्रज गलियों में कन्हैया प्यारा मिल जाएगा। राधे 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 ताली सेवा करते हुए। बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। राधे 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 बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे 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 की बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार हो जाएगा। कि बेड़ा पार हो जाए। बोलो राधा रानी की जय। तो देवऋषि नारद से प्रेरित हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने
18,000 श्लोकों की ये पावन संहिता बना करके तैयार कर दी। अब व्यास जी सोच रहे हैं कि ये परमहंसों की कथा है, तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। पर ऐसा परमहंस कौन है? तो स्मरण करते ही अपना पुत्र याद आ गया, जो जन्म लेते ही सन्यास की ओर चल पड़ा। ऐसा प्रवृदंत कौन होगा? तो नारद जी के कहने पर व्यास जी ने भागवत जी के 2-4 श्लोक अपने कुछ शिष्यों को रटा दिए और बोले, जाओ इन्हें वन में यत्र तत्र गुनगुनाओ। और जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में समाधि में ध्यानस्थ बैठे थे, वहीं से शिष्यगण निकल पड़े और एक शिष्य ने श्लोक गुनगुनाया और सुखदेव जी के कान में सुनाई पड़ा। बरहा पीडम नटवर वपोः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जो सुखदेव जी ने ये श्लोक सुना और इस श्लोक में भगवान श्री श्याम सुंदर की बड़ी अद्भुत झांकी का वर्णन है। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयोः कर्णिकारम्। पीतांबर धारण किए, सिर पर मोर पंख का मुकुट लगाए, गैया चराते हुए ग्वाल बालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए प्यारे श्याम सुंदर वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। जो सुखदेव जी ने सुना, अरे वाह इतना सुंदर, चल कर के दर्शन तो करूं। पर फिर सोचा जो इतना सुंदर है आवश्यक नहीं वो उतना सरल भी हो। तो फिर बैठ गए, वही अपनी निर्गुण सत्ता का ध्यान करने लगे। तो स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था, इतने में ही एक शिष्य ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया और इस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन। और प्रभु का स्वभाव कैसा है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम, बकी नाम पूतना का, बकासुर की बहन बकी जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है प्रभु को मारने की इच्छा से, जिघान सयाप। और ऐसी पापनी पूतना को भी हमारे प्यारे प्रभु ने धात्र्योचित गति प्रदान कर दी। मैया यशोदा के समान गति पापनी पूतना को दे दी। कहते हैं कि बुरी भली जैसी भी सही, पर काम तो इसने मेरी मैया यशोदा जैसा ही किया है। कितने प्रेम से मुझे गोद में लेकर के हृदय से लगा करके स्तनपान करा रही है, तो मैं तो इसे मैया की ही गति दूंगा। और सूत जी कहते, ऋषियों कम्बा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा कौन अभागा होगा जो ऐसे दयालु प्रभु की शरण ग्रहण ना करे। जो सुना सुखदेव जी अपने आप को रोक नहीं पाए। अरे वाह, इतने सुंदर होने के साथ साथ इतने सरल, इतने सहज, ऐसा तो दूसरा कोई जगत में हो ही नहीं सकता। और छोड़ समाधि दौड़े चले आए सुखदेव जी। भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक हैं, 2-4 और सुना दो। तब शिष्यों ने कहा, भैया हमारे पास तो 2 ही थे और ज़्यादा सुनने हैं तो चलो हमारे गुरुदेव के पास। और तब श्री सुखदेव जी वेद व्यास जी के पास पधारे और तब व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र को भागवत संहिता विस्तार से श्रवण कराई है।
और वही भागवत समय आने पर सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई। शौनक जी ने कहा, प्रभु सुखदेव जी ने परीक्षित को ही भागवत क्यों सुनाई, परीक्षित को ही पात्र क्यों बनाया और परीक्षित ने भागवत क्यों सुनी। और अब श्री सूत जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते। यदा मृधे कौरव सिंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराविद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी वर्णन करते ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में 100 कौरवों का पराभव हो गया और पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई। कौरवों के 99 भाई मारे जा चुके हैं और अंतिम युद्ध में भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का जंघा का भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया। ऐसी दयनीय स्थिति में रणभूमि में पड़ा पड़ा दुर्योधन करहा रहा है और ऐसी अवस्था में उसके पास गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया और बोला, मित्र हमने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारी ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही, यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहो मित्र। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा हम कौरव 100 भाई थे और हमारे शत्रु पांडव 5 भाई थे और आज मेरे 99 भाई मारे जा चुके हैं और मैं भी अंतिम श्वासें गिन रहा हूं। पर इससे ज्यादा पीड़ा तो मुझे इस बात की है कि मेरे पांडव 5 भाई थे और पांचों के पांचों आज जीवित हैं। अरे उनमें से एक भी मर जाता तो चित्त को थोड़ा तो चैन मिलता, थोड़ा तो चैन से जाता। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र यदि यही बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे सामने लाता हूं। और सूत जी कहते, ऋषियों जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अश्वत्थामा ने निर्णय किया कि मैं सोते हुए पांडवों पर आक्रमण करूंगा और यही विचार करके अश्वत्थामा चला और इधर भगवान पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल करके ले गए। अरे भैया आज विजयश्री की प्रथम रात्रि है, चलो कहीं बाहर चल करके उत्सव मनाएंगे। अब भगवान तो शिविर से पांडवों को ले गए और पांडवों की सूनी शैया पर आकर के द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र था जो देखने में अपने पिता के समान ही लगते थे और 5 पुत्र पांडवों की सूनी शैया पर सो गए। और रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और तलवार से 5 का सिर काट दिया और मन में बड़ा प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया। दौड़ा दौड़ा आया दुर्योधन के पास, मित्र दुर्योधन देखो, अरे तुम एक की कह रहे थे, मैं 5 का सिर लाया हूं। पहले तो सुना दुर्योधन प्रसन्न हुआ, पर फिर सोचने लगा कि जिन पांडवों को हम 100 भाई मिलकर के नहीं मार पाए उन्हें अकेला कैसे मार लाया। और जो दुर्योधन ने देखा बड़ा दुखी हो गया। अरे अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र हैं, इन्हें मार करके तो तूने हमारे वंश को ही निर्वंश कर दिया, हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ा। और उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा घबरा गया कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुआ और द्रौपदी जब अपने शिविर में पहुंची, अपने 5 पुत्रों को जब मृत देखा तो चीत्कार करने लगी, छाती पीट पीट करके द्रौपदी विलाप कर रही है। माता शिशूना
निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदत्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली। आप विचार करके तो देखो, जिस माँ के 5-5 पुत्र मारे जाएं, उस माँ के हृदय की पीड़ा कितनी होगी। द्रौपदी विकल विलाप कर रही है। अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। द्रौपदी चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने भी ये दुष्कृत्य किया है मैं उसे तुम्हारी आंखों के सामने लाकर के मृत्यु दंड दूंगा। और प्रतिज्ञा करके अर्जुन गांडीव लेकर के चल पड़े। और जब पता लगा कि ये दुष्कृत्य अश्वत्थामा ने किया है, तो प्रभु के द्वारा संचालित रथ में बैठ करके अश्वत्थामा का पीछा किया। और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन अब मुझे नहीं छोड़ेगा। अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा करने के लिए महाराज ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए, कांप गए। प्रभु ने कहा, अर्जुन चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। और अर्जुन ने प्रभु की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। प्रभु ने कहा, अर्जुन इन्हें तुरंत शांत करो। और तब अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र के प्रभावों को शांत किया और दौड़ करके रस्सियों में बांध करके अश्वत्थामा को ला करके रथ में पटक दिया। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये आतताई है, इसे छोड़ क्यों रहे हो? इसे यही मृत्यु दंड दे दो। अरे इसने तुम्हारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों को सोते हुए मारा है। सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई नहीं मारता, और इसने तो तुम्हारे नन्हे नन्हे बालकों को मारा है। इसे यही मृत्यु दंड दे दो। अर्जुन ने कहा, केशव छोड़ूंगा तो मैं भी नहीं, पर मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, इसलिए वहीं ले जाकर के मारूंगा। और अश्वत्थामा को बंदी बना करके ला करके अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी देखो, यही है वो दुष्ट जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। बताओ इसे क्या दंड देना चाहती हो? और सुखदेव जी कहते, राजन द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, मुच्चिता मुच्चितामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं। और केवल ब्राह्मण ही नहीं, गुरु पुत्र हैं। महाराज गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होता है, और आपने इन्हें बांध रखा है, बंदी बना रखा है। भूल गए गुरुदेव की कृपा को? जिन गुरुदेव ने आप पर अनुग्रह करके शस्त्रों के जितने भी रहस्य थे शास्त्रों में सब आपको प्रदान किए। अरे वही गुरुदेव तो आज गुरुदेव के पुत्र के रूप में आपके समक्ष खड़े हैं, और आपने उन्हें रस्सियों से बांध रखा है। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या तुम भूल गई? अरे इसी ने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को अभी अभी मारा है, जिनका अभी अंतिम संस्कार भी अभी नहीं हुआ, जो तुम्हारे नेत्रों के सामने मृत पड़े हैं तुम्हारे पुत्र, और तुम इस हत्यारे पर दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज मुझे इस पर तो बिल्कुल दया नहीं आ रही, परंतु यदि आपने इसे मार दिया तो आपकी गुरु माता कृपी पर क्या बीतेगी? अरे पुत्र का सहारा लिए बैठी है, मेरे पुत्र नहीं रही तो कम से कम मुझे पतियों का अवलंब तो प्राप्त है। पर आपकी गुरु माता के पति गुरु द्रोणाचार्य भी युद्ध में मारे जा चुके हैं, और यदि आपने इसे मार दिया तो वो तो बेचारी बिल्कुल असहाय हो जाएगी। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी के वचनों का समर्थन किया। अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये जैसा भी है ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, और हमारे लिए सदैव वंदनीय है। तुम
तुम इसे बिल्कुल मत मारना। अर्जुन ने कहा भैया मैंने प्रतिज्ञा कर ली है। भीम की आंखें टेढ़ी हो गई। अर्जुन तुम यदि इसे छोड़ दोगे तो मैं मार डालूंगा। नकुल सहदेव ने भी भीम का समर्थन किया। अब द्वंद्व खड़ा हो गया। युधिष्ठिर द्रौपदी कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं मारना चाहिए, और अर्जुन और भीम कह रहे हैं कि हम मार ही डालेंगे। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी खड़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं, पर मुख से कुछ बोल नहीं रहे। अरे भाई, जब हमसे कोई हमारी सलाह मांगता ही नहीं है तो हम बेकार में क्यों बोलें? पर अर्जुन को जब कुछ समझ में नहीं आया तो अंत में द्वारकाधीश की शरण में आ गए। प्रभु, अरे आप भी तो कुछ इस स्थिति में कुछ अपना मंतव्य बताइए। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान ने कहा अर्जुन, क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं, इसके लिए शास्त्र साक्षी होता है। शास्त्र जो कहता है वो करो। तो महाराज, आप ऐसी स्थिति में आपके शास्त्र क्या कहते हैं? बोले शास्त्र तो कहते हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहणा मयि वो भयमाम्नातम परिपाहि अनुशासनम। शास्त्र तो कहता है ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण का कभी वध नहीं करना चाहिए। परंतु शास्त्रों में यह भी लिखा है आतताई वधारहणा, आतताई कोई भी हो उसे तो मार ही डालना चाहिए। और तुम इन दोनों बातों का पालन करो। भीम कहते वाह केशव, क्या न्याय कर रहे हैं? अरे तुमने तो दोनों ही बातें कह दी, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा भीम भैया, हमने तो शास्त्र की बात बताई है, अब आपको जो उचित लगे सो आप करो। पर अर्जुन भगवान के पक्के चेला हैं, समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं हैं। हर बात निराली है इनकी और हर बात में है एक टेढ़ापन। अर्जुन को तुरंत गीता का एक श्लोक याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। मरना केवल शरीर का वध ही नहीं होता, किसी सम्माननीय पुरुष का यदि अपमान कर दो तो उसका अपमान ही मृत्यु के पीड़ा के समान है। ब्राह्मण का अपमान ही उसके वध के समान होता है। अर्जुन ने तुरंत तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और धक्का दे करके उसे शिविर से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा अपमान की ज्वाला में जलता हुआ विचार करता जा रहा है कि मैं अपने इस अपमान का बदला पांडवों से अवश्य लूंगा। अश्वत्थामा तो गया। अब इधर भगवान द्वारकाधीश पांडवों से बोले भाई अब हम भी चलेंगे द्वारका। बहुत दिन हो गए आपके बीच रहते रहते, सब द्वारकावासी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना नहीं चाहता। पांडवों का बहुत प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, पर फिर सोचा आज नहीं तो कल तो विदाई देनी ही पड़ेगी। पांडवों ने प्रभु के विदाई की तैयारियां की। सुंदर रथ तैयार होकर के आया और जो ही प्रभु रथ में बैठने के लिए तैयार हुए कि एक अबला स्त्री, बाल विधवा चीत्कार करती हुई, रोती हुई, चिल्लाती हुई आई और आकर के प्रभु के चरणों में लिपट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम पाहि माम पाहि माम, हे जगदीश्वर मेरी रक्षा करें। भगवान ने देखा ये तो पांडवों की पुत्र वधु, कुल वधु देवी उत्तरा है, अभिमन्यु की पत्नी। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, परंतु देवी उत्तरा गर्भवती होने के कारण
सती नहीं हो सके। और अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वंश करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया है उत्तरा के गर्भ के ऊपर। प्रभु सब समझ गए। उत्तरा के सिर पे प्रभु ने हाथ रखा, देवी क्या कष्ट है? उत्तरा ने कहा, गोविंद ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही आ रहा है, ये मुझे जला करके भस्म कर दे, मुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है, क्योंकि ये वैदव्य जीवन तो मेरे लिए भार ही है, परंतु कहीं ये मेरे गर्भगत शिशु को नष्ट ना कर दे, क्योंकि यदि ये नष्ट हो गया तो इसके साथ संपूर्ण कुरुवंश ही नष्ट हो जाएगा। मेरे गर्भ की रक्षा करें प्रभु। देवी उत्तरा ने अगर एक क्षण का भी विलंब किया होता तो कुछ भी हो सकता था। उत्तरा के सामने पूरा परिवार खड़ा था, पर उत्तरा ने किसी का आश्रय नहीं लिया। पिता खड़े हैं, ससुर खड़े हैं, और सबके बीच में आकर के केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ा। इसे कहते हैं अनन्याश्रित भक्ति, अनन्याश्रित आश्रय। श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त इस संसार में अन्य किसी का आश्रय नहीं है। नान्यम तुद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। उत्तरा कह रही है, प्रभु इस संसार में आज मेरा दूसरा कोई रक्षक आपके अलावा है ही नहीं। और जब ये सुंदर भाव हृदय में जब जागृत हो जाता है ना, और जो उत्तरा के हृदयगत भाव को प्रभु ने देखा, तुरंत प्रभु ने अंगूठे भर का सुंदर श्याम शरीर बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट कर गई। बोली भक्तवत्सल भगवान। और गदा घुमा करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अपने दिव्य तेज से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को प्रभु ने शांत किया। और उत्तरा के गर्भ में नन्हे से परीक्षित भगवान के इस सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम। अंगूठे भर का सुंदर श्याम शरीर है, पीतांबर पहने हैं, चतुर्भुज स्वरूप है, सिर पर सोने का मुकुट लगा है, कानों में सोने के कुंडल पहने हैं। और परीक्षित के हृदय पटल पर प्रभु की ये झांकी हमेशा के लिए अंकित हो गई। और देवी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके प्रभु जो ही बाहर आए, पुनः रथ में बैठने लगे कि कुंती मैया से रहा नहीं गया। कुंती मैया सब प्रभु की लीला को समझ गई। अरे प्रभु ने आज मेरे वंशधर की रक्षा करी है और कोई उनका धन्यवाद भी नहीं दे रहा। तो आज माता कुंती सबके बीच में आकर के प्रभु के चरणों में प्रणाम करने लगी। भगवान ने कहा, बुआ ही क्या कर रही है? अरे मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूं तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए, उल्टे आप मुझे प्रणाम कर रही हैं। कुंती मैया हाथ जोड़ करके कहती है, प्रभु आज आपसे एक प्रार्थना है। मैंने हमेशा कई बार आपकी भगवत्ता को जाना है, समझा है, दर्शन भी किया है, पर आप इतने प्रेम से बुआ जी कहते हैं कि मैं सारी आपकी भगवत्ता को भूल करके रह जाती हूँ। पर आज आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ी देर मौन ही रहिए। हृदय में जो आज उद्गार आ रही है ना, उनको कह लेने दीजिए। और आज कुंती मैया भगवान की स्तुति करती है। नमस्ते पुरुषं पाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये।
ग्रहे। 26 श्लोकों में ये कुंती मैया के द्वारा की हुई भगवान की बड़ी ही दिव्य अद्भुत स्तुति है। कुंती मैया कहती हैं ये आज मेरे भतीजे को नमस्कार नहीं है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। जो इस त्रिगुणात्मक जगत से परे परम पुरुष आदि पुरुष भगवान नारायण हैं, आज मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। अंतर बहिरवस्थितम, जो समस्त जीवों के अंदर भी विराजमान है और इस संसार के बाहर भी कण कण में उसकी सत्ता विराजमान है, पर फिर भी अलक्ष्यम, दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि सबकी आंखों पर प्रभु ने माया का पर्दा डाल रखा है। घूंघट के पट खोल तो ये पिए मिलेंगे। घूंघट का पट कौन उघाड़ता है? प्रियतम ही तो उघाड़ते हैं। तो जिस पर प्यारे रीझ जाते हैं ना, उसी की नेत्रों से ये माया रूपी जो घूंघट है ना, उसको उघाड़ देते हैं और तभी जीव प्रभु को जान पाता है, पहचान पाता है। बिना उनकी कृपा के कोई किसी उनको प्रभु को जान ही नहीं सकता। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुंती मैया कहते हैं प्रभु, बड़े बड़े संत महात्मा योगिंद्र मुनीन्द्र आपके इस स्वरूप को नहीं जान पाए, तो मैं भला एक साधारण सी स्त्री कैसे जान सकती हूँ। कितनी बार आपने हमारी रक्षा करी। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शन असत सभाया वनवास कृच्छ्राद मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रोण्यस्त चश्चास्म हरे विरक्षिता। मेरे पुत्र भीम को जहर के लड्डू खिलाए गए, पर फिर भी जब मेरा पुत्र मुझे वापिस मिला तो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। कैसी आपकी अद्भुत कृपा। गरल सुधा रिपु कर ही मिताई और गोपद सिंधु अनल सितलाई। आपकी कृपा विष को भी अमृत तुल्य बना देती है। अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, अथाह समुद्र उसके लिए गौ खुर के समान हो जाता है, जिस पर आप कृपा करते हैं। हिडम्बासुर जटासुर आदि राक्षसों से वनवास काल में भी आपने हमारी कितनी रक्षा करी। अरे और तो छोड़ो, अभी अभी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से कौन बचा सकता था मेरे वंशधर को, पर कैसी आपकी अद्भुत कृपा। भगवान ने कहा कुंती बुआ, आज आखिर ये इतनी लंबी चौड़ी मेरी स्तुति क्यों गा रही है, क्या बात है। कुंती बुआ ने कहा प्रभु, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अच्छा बुआ, मांगो, जो मांगोगी सो दूंगा, मैं वचन देता हूँ। कुंती बुआ ने कहा प्रभु, मैंने ये अनुभव किया है कि जब जब मेरे जीवन में संकट आए तब तब आप सामने से आते हुए दिखाई दे गए, और आज जब संकटों के बादल छट गए हैं, सारी समस्याएं सारे दुख समाप्त हो गई हैं, मेरा पुत्र युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गया है, सोई आप हाथ जोड़कर बोले अच्छा बुआ चलता हूं। तो प्रभु, यदि आप संकट के समय ही, विपत्ति के समय ही हमारे पास बने रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़ करके चले जाते हो, तो मैं कुंती आज आपसे वरदान मांगती हूँ कि इस कुंती के जीवन में हमेशा संकटों के बादल छाए ही रहें। विपदाः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यतस्यात् अपुनर्भव दर्शनम।
यदि विपत्ति के समय ही आपके बार बार हमें दर्शन प्राप्त होते हैं तो गोविंद आपसे प्रार्थना है कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में विपत्तियां ही विपत्तियां आती रहें, एक विपत्ति समाप्त ना हो कि दूसरी द्वार पर खड़ी हो। क्योंकि प्रभु जीव के जीवन में जब सुख समृद्धि आती है ना तो वह आपको भूल जाता है, जीव का स्वभाव है। और जब दुख आता है, समस्याएं आती हैं, संकट आते हैं, तब वह आपको आर्त होकर के पुकारता है। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय ते जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख को लेकर के हम क्या करेंगे जो हमें आपसे ही विस्मृति करा दे, आपका ही विस्मरण करा दे। अरे उससे तो उस दुख की बलिहारी है जो पल पल आपकी याद दिलाता है, पल पल आपका नामस्मरण कराता है। और अंत में कुंती मैया कहती है, प्रभु स्नेह पाश मम चिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। मेरा स्नेह पाश जो मेरे पुत्रों पांडवों और विष्णु वंशियों में बंधा हुआ है ना, जहां मेरा जन्म हुआ, मेरे इस स्नेह की डोरी को आप तोड़ डालो। मेरा स्नेह पाश आपके चरणों के अतिरिक्त इस संसार में कहीं बंधा ना हो। और इस प्रकार जब कुंती मैया ने ये दिव्य भावना प्रकट करी कि द्वारकाधीश प्रभु प्रसन्न हो गए। बुआ, जीवन में तुमने बहुत दुख भोगा है, अब मैं तुम्हें और दुख नहीं दे सकता। और यदि तुम्हारा इतना प्रेम है मेरे चरणों में तो चलो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने द्वारका जाने की यात्रा तुरंत स्थगित कर दी और कुंती बुआ के साथ उनके महल में प्रविष्ट हो गए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। कुंती बुआ ने ऐसी वस्तु मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं। भगवान के पास सब कुछ है, पर फिर भी एक वस्तु है जो भगवान के पास भी नहीं है। क्या? दुख। भगवान के पास दुख नहीं है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद हैं, आनंद सिंधु सुख राशि हैं। वो दुख लाएंगे कहां से? वस्तु वही दी जाती है जो आपके पास हो। जो आपके पास स्वयं नहीं है वो दूसरे को कहां से दोगे? भगवान के पास दुख है ही नहीं तो वे दुख देंगे कहां से? जीव को सुख और दुख उसके अपने कर्मानुसार ही मिलता है। भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब एक दिन की बात, एक दिन प्रभु ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित बैठे हैं, बड़े उदास बैठे हैं। भगवान युधिष्ठिर के पास आए, भैया क्या बात है? अरे चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी पर बैठे हो, अब भी उदास हो। तब युधिष्ठिर ने कहा, केशव, आज जिस महापुरुषों को मार करके मैंने इस राजगद्दी को प्राप्त किया है ना, अरे जिनके चरणों में हमेशा दंडवत प्रणाम किया, पर उनकी विधवा स्त्रियां जब मेरी आंखों के सामने आती हैं ना तो मुझे बहुत पीड़ा होती है कि मैंने इस गद्दी के लिए इन स्त्रियों का सुहाग समाप्त कर दिया। जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिनकी गोद में हमेशा खेले कूदे, आज मैंने उन्हें ही अपने हाथों से समाप्त कर दिया। आज युधिष्ठिर जी को भी मोह हो गया, अर्जुन को भी मोह हुआ था। महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में
जब प्रभु ने युद्ध के मैदान में रथ को ला करके दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया ना, और जो अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तो अर्जुन घबरा गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अपना कर्तव्य भूल गए कि क्या करें, तैयार हो गए। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं अपने सगे संबंधियों को नहीं मारूंगा। उस समय भगवान ने गीता का ज्ञान दे करके अपने प्यारे सखा की कुमति का हरण कर लिया। अर्जुन के अज्ञान रूपी मस्तिष्क में जो अज्ञान रूपी अंधकार छा गया था ना, अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से प्रभु ने उसके बुद्धि का अज्ञान अंधकार दूर कर दिया। और आज युधिष्ठिर जी महाराज को भी प्रभु विविध भांति समझा रहे हैं, पर अर्जुन युधिष्ठिर जी की बात कुछ समझ में आ नहीं रही। और सूत जी कहते ऋषियों, ये समझाना चाहे तब तो समझ में आवे। जीव तभी समझ सकता है जब उसे भगवान समझाना चाहे। बिना भगवान की कृपा के कोई समझ ही नहीं सकता। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। जय श्री। भगवान समझ गए युधिष्ठिर जी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि युधिष्ठिर जी की जो भावना है ना, वो अनुज की है कि मेरा छोटा भैया ही तो है। और उपदेश तब समझ में आता है जब उपदेशक के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा हो, गुरुत्व की भावना हो, तब तो बात कुछ समझ में आती है, अन्यथा नहीं। भगवान ने सोचा जब यही उपदेश इन्हें कोई बुजुर्ग व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, आयु में वृद्ध व्यक्ति देगा ना, तब इनकी समझ में आएगा। और भगवान को शरशैया पर पड़े पितामह भीष्म की याद आ गई। भगवान ने कहा चलो भैया पितामह भीष्म के दर्शन करने चले। और भगवान समस्त पांडव परिकर को लेकर के कुरुक्षेत्र की भूमि में पधारे, जहां पितामह भीष्म शरशैया पर पड़े हैं। सैकड़ों बाण उनके शरीर में छिदे हुए हैं, असहनीय पीड़ा है, एक एक बूंद करके रक्त हृदय शरीर से निकल चुका है। और आकर के पांडवों ने भीष्म पितामह के सामने प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। और जो पितामह ने नेत्र खोल करके देखा तो सामने अर्जुन दिखाई दिए। अरे अर्जुन, तेरा सारथी नहीं आया क्या? भगवान तुरंत सामने आ गए। अरे दादाजी मैं आया हूं, आपने मुझे याद किया, कहिए क्या बात है? पितामह भीष्म ने कहा अर्जुन पहचानते हो इनको, ये कौन है? अर्जुन ने कहा पितामह इन्हें कौन नहीं जानता। अच्छा तो कौन है बताओ? बोले हमारे मामा वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण हैं, और कौन है? पितामह भीष्म तो मुस्कुरा पड़े, वाह अर्जुन, कभी तो तुम इन्हें मामा का पुत्र बताते हो, कभी सचिव बना करके सलाहकार बना लेते हो, कभी दूत बना करके संदेश वाहक बना देते हो, कभी रथ की डोरी संभाल करके रथी बना देते हो, सारथी बना लेते हो। कितने संबंध हैं तुम्हारे? पितामह भीष्म कहते हैं प्रभु आप धन्य हैं, आपके भक्त आपको जो बनाते हैं आप वही बन जाते हो। अरे प्रभु तो सेवक तक बनने को तैयार हैं। आप अपने पिता को यदि किसी दिन बेटा कह दोगे ना, तो आपके पिता क्रोधित हो जाएंगे। कभी पिता को कह दो बेटे ये काम करना जरा, तो देखो पिता का पारा कितना हाई हो जाता है। अच्छा मैं तेरा पुत्र हूं, तो साधारण जगत का पिता, इस शरीर का जन्मदाता इतनी सी बात पे क्रोधित हो जाता है। और सोचो जो जगत पिता है
वो तो आपके सेवक तक बनने को तैयार हैं। उसे चाहे पुत्र बनाओ, पिता बनाओ, सखा बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो सब कुछ बनने को तैयार हैं।